नवादा पुलिस ने बस लूट कांड में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही लूटी गई सामग्री भी बरामद की गई। नवादा एसपी अमरीश राहुल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 15 नवंबर को बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के जीवन अस्पताल के समीप बुंदेला नामक बस को रोककर 7 हथियार बंद अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा डकैती घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को नवादा पुलिस के द्वारा एक चुनौती के रूप में लेते हुए कांड के विभेदन, अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी को लेकर एक सी टीम का गठन किया गया, जिसका मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जा रहा था। कांड के उद्भेदन के लिए नवादा शहर के सभी चौक चौराहे और दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई। विभिन्न वैज्ञानिक तकनीक का सहारा लिया गया, गुप्तचर तैनात किए गया और पुराने अपराधियों का सत्यापन किया गया। उपरोक्त तकनीक से नवादा पुलिस ने जल्द ही इस घटना में शामिल अपराध कर्मियों की पहचान स्थापित कर ली और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। इसी बीच नवादा पुलिस को यह गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि इस गैंग के सदस्य फिर से नगर थाना क्षेत्र के डोम टोली के दक्षिण खीरी नदी के किनारे एकत्र होकर डकैती की किसी नई घटना को अंजाम देने वाले थे। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। इसी क्रम में गैंग के 4 सदस्य मन्नू डोम, करण, बिरजू डोम, दीपक डोम को डकैती करने की योजना बनाते 2 आवाज कट्टे, 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके 3 गैंग सदस्य अंधेरे और पतली गलियों का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार इन 5 अभियुक्त से पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके द्वारा ही 15 नवंबर को सुबह 3 बजे बुंदेला बस में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है। 3 बजे बुंदेलखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत बुंदेला नाम के बस में डकैती की घटना घटी थी। इस संबंध में आप लोगों को पूर्व में सूचना दिया गया था। उस डकैती का जो है आज सफल उद्भेदन हो गया है और हम लोगों ने अभी अपराधियों की गिरफ्तारी भी कर ली है और हथियार और मोबाइल भी बरामद कर लिया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। डकैती की घटना घट चुकी थी, उसके बाद हम लोगों ने उस बस के ड्राइवर, कंडक्टर और कई जो उनके यात्री थे उनसे पूछताछ की थी। पूछताछ करने पर यह बात सामने आया था कि लगभग कुल मिलाकर 4 मोबाइल जो है वो लूटे गए थे। कुछ 25 से 30 हज़ार रुपये की लूट हुई थी और 2 से 3 ज्वेलरी का पीस लूट हुआ था। और उनसे जो पूछताछ करने पर बात सामने आई थी वो 5 से 10 की संख्या में डकैतों की संख्या बता रहे थे। मेरे द्वारा उसी दिन SIT का गठन किया गया था SDPO सदर के नेतृत्व में और उसमें टाउन SHO, CI टाउन और भी बहुत सारे लोग, DIU के लोगों को शामिल किया गया था। इन लोगों के द्वारा लगातार उस दिन से अथक प्रयास किया जा रहा था। पूरे शहर के CCTV को खंगाला गया था, टावर डंप लिया गया था, CDR एनालिसिस किया गया था, आसूचना संकलन किया गया था और लगातार इन 6 दिनों से ये मेहनत चल रही थी और आज जाकर इसका पूर्ण रूप से उद्भेदन हो गया है। खुरी नदी के उत्तर में यह घटना घटी थी, खुरी नदी के दक्षिण में यह घटना घटी थी और खुरी नदी के उत्तर में एक टोला है जहां पर अभी इस घटना के 4 अपराधियों का घर है। तो ये 7 अपराध, कुल मिलाकर 7 अपराधी थे। 7 अपराधी का नाम मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इनमें एक है धर्मा डोम, ये थाना रामपुर, जिला गया का रहने वाला है। करण डोम, ये मुस्लिम रोड, नगर, थाना नगर, जिला नवादा। बिरजू डोम, मुस्लिम रोड, थाना नगर, जिला नवादा। दीपक कुमार, अगेन मुस्लिम रोड, थाना नगर, जिला नवादा। विक्रम डोम, अंबेडकर नगर, थाना वारसलीगंज, नवादा। ये कुल मिलाकर 5 लोग जो हैं जो अभी पकड़ा है। इसके अलावा 3 लोग और थे। ये 8 लोग का अभी नाम है। उस समय घटना में 7 लोग थे। ये 7 लोग ने मिलकर एक साथ घटना को अंजाम दिया था। ये लोग शाम को वहाँ पर नशा कर रहे थे। रात में इन्होंने एक छोटी सी चोरी भी की थी, एक जगह एक बैटरी की चोरी की थी, फिर वहाँ से लौट रहे थे और इन लोगों ने एकाएक प्लान किया कि हम बस में डकैती करेंगे। सभी यही लोकल रहने वाले थे और 2 गया का रहने वाला था। इन लोगों ने खुरी नदी को पार किया और दक्षिण में जो बस आ रही थी उसको रुकवा कर उसमें डकैती कर ली और वापस खुरी नदी होते हुए ये लोग अपने अपने घर में जाकर छिप गए थे। हमारे पास बहुत कम सबूत था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने फाइनली इस केस का उद्भेदन कर लिया। एक बार ये लोग पकड़ा गए, उसके बाद इन लोगों से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि हाँ, हमने वो वाला घटना किया था। इस घटना में जो लूटा हुआ 4 मोबाइल है उसमें से 3 मोबाइल बरामद हो गया है। ये तीनों मोबाइल इन लोगों ने साइबर क्रिमिनल्स को बेच दिया था वारसलीगंज थाना क्षेत्र में, जो वहाँ पर रहकर लोगों से फ्रॉड करते हैं। तो इस 2 मोबाइल जो है उसमें से 4 साइबर क्रिमिनल के पास से बरामद हुआ है
हम लोग उसको भी एक अलग से केस करके जेल भेज रहे हैं। इस केस में 3 आदमी अभी और बचे हुए हैं जिन्होंने घटना कारित की थी, जो पुलिस से अभी नहीं पकड़ा है। हम लोग पूरी तरीके से श्योर है कि 1 सप्ताह के अंदर उन तीनों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये एक प्री प्लान्ड घटना नहीं थी, एकाएक इन लोगों ने घटना प्लान किया रात में और नदी पार करके लोगों ने घटना कर दी है। सर मोबाइल के अलावा और क्या क्या बरामद हुआ है? मोबाइल के अलावा 8,500 रुपया बरामद हुआ है और ज्वेलरी का जो 3 पीस लूट किया गया था उसमें से 2 पीस बरामद हो गए हैं और 4 मोबाइल में से 3 मोबाइल। कई लोग थे सर, ये लोग हथियार कुल मिला कई लोग थे। इस मोटर्स ऑपरेटिव्स में क्या ये लोग पहले भी अपराध कर चुके हैं या अपराधी, इनका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है जो लोग इसमें संलिप्त? इसमें से कुछ लोग हैं जैसे कि धर्माडो, इसका पूर्व में 2-3 बार आपराधिक इतिहास रहा है, ये गया का रहने वाला है और ये पूर्व में भी जेल गया है। उसी तरीके से करण डोम है, करण डोम ने यहाँ पर चोरियां कर रखी हैं और चोरी के केस में वो पूर्व में भी जेल गया है और उसका आपराधिक इतिहास रहा है। बाकी लोगों का आपराधिक इतिहास जो है वो हम लोग खोज रहे हैं। हथियार सर कितना है? हाँ, अब ये लोग फिर से इकट्ठा हुए थे कल रात में उसी क्षेत्र में, खुई नदी के उत्तर वाले क्षेत्र में, और ये लोग पुनः एक डकैती की घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन हमारा सूचना तंत्र काम कर रहा था और उस सूचना के बेसिस पे हमने इनको 5 लोगों को वहाँ से 2 हथियार, 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सर इसमें जितने लोग हैं उसमें से बाहर के कितने लोग हैं? ये सभी लोग